सुप्रभात बच्चों। हमने प्रेमचंद जी का जीवन साहित्य पढ़ रहे थे हम लोग फर्स्ट पार्ट में। आज उसका सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे प्रेमचंद जी के जीवन साहित्य के ऊपर कि हिंदी साहित्य की कहानी में, उपन्यास विधा में, विकास में प्रेमचंद जी ने अपने पात्रों को केंद्र में रखकर क्या की रचनाएं की। उनकी रचनाएं 3 पार्ट में क्या हुई, विभक्त हुई। पहला पार्ट प्रेमचंद से पूर्व की रचनाएं, फिर प्रेमचंद युग की और प्रेमचंद के बाद जी की रचनाओं को उनके युग में क्या किया गया, बांटा गया। प्रेमचंद जी जो थे निर्विवाद रूप से क्या थे, एक ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने कल्पना और रोमानियत दोनों ही का क्या किया, उससे निकल कर बाहर यथार्थ जीवन का अंकन किया। यथार्थ जीवन का मतलब होता है कि उन्होंने ठोस धरातल पर अपनी जीवन की रचनाओं को क्या किया, प्रस्तुत किया। जमीन से जुड़कर उन्होंने कहानियों को क्या किया, अपनी कहानियों को अपने काव्य का विषय बनाया या अपनी रचना का विषय बनाया। जो आज तक हम परंपरागत रूप से क्या कर रहे थे, रोमानियत या कल्पना यानी इमेजिनेशन में क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, ऐसी रचनाओं से बाहर निकलकर प्रेमचंद जी ने यथार्थ जीवन का अंकन अपने काव्य में किया। अपनी रचनाओं में उन्होंने जितना भी लिखा, उपन्यास में उन्होंने जितना भी लिखा, वो सारा अंकन उन्होंने क्या किया, यथार्थ जीवन से रिलेटेड होकर किया, ना कि कल्पना शक्ति का सहारा लेते हुए। उनकी भाषा जो थी वो खड़ी बोली के रूप में थी, यानी हिंदुस्तानी भाषा का वैभव और ठाट बाट जातीय स्वरूप के साथ हमें क्या होता है, दिखाई देता है। उनके पात्र जहाँ एक और ग्रामीण परिवेश के होने के साथ ग्रामीण भाषा का प्रयोग करते हैं, वैसे ही वो शहरी परिवेश के होने के साथ ही शहरी भाषा का भी क्या करते हैं, पूर्ण रूप से प्रयोग करते हुए हमें क्या होते हैं, उनके पात्र दिखाई देते हैं। एक गबन जो उपन्यास है, उस गबन उपन्यास में भी उन्होंने क्या किया है, उस पात्र को क्या किया है, दर्शाया है, जिसमें उन्होंने ग्रामीण और शहरी दोनों ही परिवेश को क्या किया, बखूबी वर्णित किया। उनके पात्र जहाँ एक और गांव के गोबर है ना, होरी है, इस तरह के पात्र उन्होंने क्या किए हैं, रखे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने मिस्टर मेहता और इस तरह के पात्रों को क्या किया है, शहरी पात्रों के अंतर्गत क्या किया है, रखा है। तो ऐसे ही दोनों ही चीज़ों को, दोनों ही परिस्थितियों में उन्होंने सामंजस्य बिठाते हुए क्या किया है, अपने काव्य को क्या किया है, प्रस्तुत किया है या अपने लेखन को प्रस्तुत किया है। उनका जो आरंभिक कथा साहित्य था वो कल्पना, संयोग और इन सारी चीज़ों से क्या था, बिल्कुल अलग था। क्या था उनका ये सारा प्रयोग, क्या था, बिल्कुल अलग था। उन्होंने कथाकार के रूप में क्या किया, लगातार विकास किया। उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि आप बस जब छोटे थे तब आपने उनकी कहानी, जो सर्वप्रथम उनकी कहानी थी पंच परमेश्वर, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की जो कहानी थी पंच परमेश्वर, वो प्रेमचंद जी के द्वारा ही क्या थी, रचित थी। और वही कहानी उन्होंने सर्वप्रथम क्या की थी, अपने हिंदी साहित्य के लिए लिखी थी, जो क्या कही गई, अमर कहानी के रूप में प्रयुक्त हुई। इस प्रकार से प्रेमचंद जी की जो कहानी पंच परमेश्वर है वो बहुत ज़्यादा क्या हुई, फेमस हुई। उसके बाद उन्होंने करबला, संग्राम, ईदगाह, कफन, इस तरह की बहुत मर्मस्पर्शी कहानियों को भी अपने काव्य में क्या किया, समाहित किया, अपनी रचनाओं में समाहित किया। और उनकी ये सारी रचनाएं ही क्या है, अद्भुत रचनाओं के रूप में मानी जाती है। सेवा सदन एक ऐसा उपन्यास था जिसमें उन्होंने एक लड़की की उस प्रकार की भावनाओं को बताया कि वो किस तरह से तिरस्कृत जीवन जीते हुए अंत में समाज के लिए क्या करती है, अपने जीवन को समर्पित कर देती है। ऐसी रचना को उन्होंने क्या किया, सेवा सदन के माध्यम से भी क्या किया, प्रस्तुत किया। या उनके अंदर जो यथार्थवाद का आदर्श उन्मुख क्या था, रचनाकार था, वो प्रेमचंद की विकास यात्रा में हमको देखने को मिलता है। प्रेमचंद जी जो थे उन्होंने ऐसे रचनात्मक क्या किए हैं, कटु सत्यों को क्या किया है, उजागर किया है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, उनके काव्य, उनके लेखन में क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए उन्होंने
समस्याओं को क्या किया, बहुत आदर्शवादी तरीके से अपने जनमानस तक पहुंचाने का क्या किया, प्रयास किया। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा। ये नमक का दरोगा जो अभी आपके पाठ में क्या है, समाहित है, संकलित किया गया है इस किताब के अंदर, हम पढ़ेंगे उसको आगे। ये ऐसी कहानियाँ हैं जो आदर्शवादी प्रवृत्तियों को क्या करती है, कम दिखाती है और धीरे धीरे हमको उस कठोर वास्तविकता तक पहुंचाने का क्या करती है, प्रयास करती है, जो आज तक हम उस कल्पना शक्ति और रोमानियत की ज़िंदगी में क्या हो रहे थे, जी रहे थे, उस यथार्थवाद को वो क्या करती है, उनकी कहानियाँ चित्रित करती है। तो प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ या उपन्यास है वो वास्तव में भारतीय जनमानस को क्या करती है, प्रस्तुत करती है। और ऐसी कहानियों को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि प्रेमचंद जी का हिंदी साहित्य में जो योगदान रहा है वो अतुलनीय रहा है। तो हम आगे अपनी उस कहानी में आप एक देखिएगा, उनकी एक कहानी है पूस की रात, जिसमें एक जानवर, एक कुत्ते के साथ उनका जो हृदय स्पर्शी चित्रण है वो हमको उस कहानी के अंतर्गत क्या होता है, देखने को मिलता है कि मानव जीवन के अंदर जब समस्याएं आती है तो उसको प्रेम की अनुभूति की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ऐसे समय में जबरा और उसका जो मालिक होता है खेत में पूस की रात में बैठकर एक दूसरे की भावनाओं को साझा करता है। तो उनके जो पात्र हैं वो सिर्फ मनुष्य ना होकर आम जनजीवन के लोग ना होकर उनके आसपास के जीव जंतु और परिवेश के लोग भी क्या होते हैं, इस कहानी में हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, जो एक प्रेमचंद जी की क्या है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए शायद उनको समसामयिक रचनाकार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज में व्याप्त उन सारी तकलीफ़ों को, उन सारी पीड़ाओं को 50 साल 70 साल पहले देख लिया था, जो आज भी इस समाज में क्या हो रही है, घटित हो रही है। इसलिए हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी का नाम क्या है, अमर है। और उनका वो उन्हें इसलिए उनको शिखर पुरुष कहा जाता है कि प्रेमचंद जी की जो उपलब्धियां हैं, जो उनकी रचनाओं का हम पर एहसान है, इस समाज पर, हमारी सोसाइटी पर, वो क्या है, अतुलनीय है। इसलिए इस प्रकार से प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के अमर रचनाकार है। धन्यवाद।